हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज इस फिर नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं कुंभलगढ़ किले के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में। और बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के जोधपुर के निकट राजसमंद जिले में स्थित एक दुर्ग है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने इस सिक्के डलवाए जिन पर दुर्ग और उसका नाम अंकित था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियां आदि बने। दुर्ग का निर्माण राणा कुंभ ने 13 मई 1459 को करवाया। देश भारत, राज्य राजस्थान, जिला राजसमंद। संस्थापक महाराणा कुंभकर्ण कुंभा। ऊंचाई 3568 फीट, ऊंची चोटी। किले की दीवारें 36 किलोमीटर लंबी, 21 फीट चौड़ी। महाराणा प्रताप, जन्म 1540। विवरण। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभ ने सन 13 मई 1459 वार शनिवार को कराया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं। किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई हैं। समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया है, वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभ से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इसी दुर्ग में देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाध्याय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छेड़कर ये दुर्ग प्रायः अजय ही रहा है। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखद घटनाएं भी हैं, जिसे महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। वही सुरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय सिंह के द्वारा रजपिप्सा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत के शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। मठ गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते रहे। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेस्टटांग ने दुर्भेद स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़ के बाद इस दुर्ग को रखा है तथा इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्रचीर बुर्जों तथा कंगूरों के कारण एक्सटन से की है। एका स्थापत्य व अन्य स्थल। दुर्ग की प्रचीर 36 मील लंबी, 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। किले के उत्तर की तरफ पैदल रास्ता, टूटा या होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी घोड़ा की नाल उतारने का रास्ता दाढ़ी पावाह कहलाता है। किले के पश्चिम की तरफ रास्ता हीराबारी कहलाता है,
जिसमें थोड़े ही दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। इसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज घोड़े का नाम सहाड़ दिया गया है। किले में घुसने के लिए अरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजयपाल आदि दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, जिसमें झाली रानी का मलिया महल प्रमुख है। इस दुर्ग में मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य कला का दर्शनीय है। नीलकंठ महादेव मंदिर, चामुंडाली देवी का मंदिर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सुरक्षित और भव्य है। कटारगढ़ लघु दुर्ग में उदय सिंह का पालन पोषण और राज्याभिषेक हुआ। कर्नल जेफस्टोन ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रुक्सन की उपमा दी। इस दुर्ग में करीब 60 से अधिक हिंदू एवं जैन मंदिर बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।